गुड मॉर्निंग टू ऑल दोस्त जिसको यही नहीं पता था कि दोस्तों कल रियल मैड्रिड का मैच था। रियल मैड्रिड वर्सेस एल्वेज एंडेड अप इन अ 5-0। बेलिंगम स्कोर्ड, फेडे वेलवार्डे स्कोर्ड, आर्दा गुलर स्कोर्ड एंड विनिसियस जूनियर स्कोर्ड अ ब्रेस। तो हमारे यंगस्टर्स ने दिखाया कि व्हाट दे कैन डू। बट बिफोर दैट वी गॉट अ न्यूज़, और अगर आपने वो न्यूज़ नहीं पढ़ी थी दोस्तों, ये वो न्यूज़ है कि लूका मॉड्रिच का जो कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं रिन्यू होगा। रियल मैड्रिड आर नॉट गोइंग टू गिव अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू लूका मॉड्रिच बिकॉज दे थिंक कि भाई अब देर इज इट्स द राइट टाइम फॉर लूका मॉड्रिच टू लीव। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि क्या अगर हम इमोशनल एस्पेक्ट से देखें तो ऑब्वियसली जितना बड़ा लेजेंड है लूका मॉड्रिच, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि लूका मॉड्रिच विल गो। द मैन हु मेड दैट पास टू सर्जियो रैमोस, द मैन हु मेड दैट पास टू रोड्रिगो, द मैन हु मेड दैट पास टू बेंजेमा एंड मतलब the list is very very big. The man who was said to be the worst transfer in the history of La Liga to win the Ballon d'Or and so forth and so on. To be very honest, he changed the history. He changed everything by for Real Madrid. Won 5 Champions League and in the 6th final. तो as from emotional point of view अगर हम देखें तो भाई कभी भी नहीं भाई लूका मॉड्रिच जो प्लेयर है इस सीज़न भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से वो खेले हैं कमिंग ऑफ द बेंच, जब भी लूका मॉड्रिच को चांस मिला है एक्सेप्शनल भाई, चाहे बड़े से बड़ा मैच बात करो, सिटी की बात करो, बायर्न की बात करो, व्हेन ही इज़ ऑन द पिच, ही इज़ द रूलर, ही इज़ द कमांडर। और एट द एज ऑफ 38 ही स्टिल प्लेज लाइक अ 18 ईयर ओल्ड विद दैट एनर्जी। एंड शायद ये क्रेडिट आपको कार्लो एंचेलोटी को देना पड़ेगा कि जिस तरह से यूज़ किया गया है, जिस तरह से एनर्जी बचाई गई है मॉड्रिच की। बिकॉज व्हेन मॉड्रिच गोज ऑन इंटरनेशनल ब्रेक वो 90 मिनट खेलते हैं क्रोएशिया के लिए अभी भी, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू प्ले एवरी गेम 90 मिनट विद दैट इंटेंसिटी। और इस सीज़न से मिनट्स कम कर दिए गए लूका मॉड्रिच के लिए। एंड लगा ही था हमें कि भाई अगले सीज़न मतलब दिस सीज़न विल बी द लास्ट, और शायद एक दे सकते हैं। अगर मेरी मानो तो भाई देखो, अगर लूका मॉड्रिच को इस सीज़न रोकने का मतलब है कि अगले साल टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच साथ में जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी नहीं दे सकता कि ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा एक पहाड़ हो जाएगा हमारे यंग मिडफील्डर्स के लिए वो चढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो कि मॉड्रिच के जो काम थे क्रिएटिव पासेस और क्रिएटिविटी और असिस्ट और ऑल दैट करना, टोनी क्रूज हैज़ टेकन दैट रोल दिस सीजन। भाई जो अगर पासेस की बात करो, असिस्ट की बात करो, टोनी क्रूज डिस्पाइट ऑर्केस्ट्रेटिंग द गेम उसने वो क्रिएटिविटी भी दिखाई है। मोस्ट असिस्ट फॉर रियल मैड्रिड इन ला लीगा टोनी क्रूज के, एंड मोस्ट असिस्ट दिस सीजन भी आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए टोनी क्रूज के ही है। तो मतलब अगर टोनी क्रूज बिकम सो बिग ऑफ अ प्लेयर, और इस अगले सीज़न भी मेरे ख्याल से टोनी क्रूज को कुछ मैचेस में बिठाना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि हु इज़ गोइंग टू प्ले दैट ऑर्केस्ट्रेटर वाला रोल, क्योंकि कोई टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई लूका मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट नहीं है। दीज प्लेयर्स विल नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज़ इन एवरी मैच। पर से भाई चूआमेनी बॉल चला रहे, फेडे वेलवार्डे बॉल चला रहे, बेलिंगम इज़ द वन हु इज़ मेकिंग दोज पासेस, समटाइम्स इट्स मतलब आर्दा गुलर जो कि आता है, ठीक है। तो देखा जाए तो मतलब बहुत ही बड़ा मुश्किल होने वाला है दिस मिडफील्डर्स के लिए। बट ऑब्वियसली दे हैव द क्वालिटी टू बी द नेक्स्ट जेन स्टार्स फॉर रियल मैड्रिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी में देखें, क्या रियल मैड्रिड का डिसीजन टू नॉट गिव अ कॉन्ट्रैक्ट टू लूका मॉड्रिच सही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट येस भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट येस। जैसे कि अगर आप देखो ही 38 ईयर ओल्ड, येस ही कैन गिव अस दैट दोज 20 मिनट्स 30 मिनट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज़ कि जितनी रियल मैड्रिड टीम में कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, जो प्लेयर जो नए हैं, जो प्लेयर्स जो अभी यंग है, दे विल वांट द अपॉर्चुनिटी, दे विल वांट द मिनट्स फॉर श्योर, एंड लूका मॉड्रिच विल कम डाउन इन द प्रायोरिटी लिस्ट। तो अगर हम लेजेंड लाइक लूका मॉड्रिच को कुछ भी प्रॉमिस करती है रियल मैड्रिड एंड एट द एंड वी कैन नॉट डिलीवर इट, तो ये बहुत मतलब अगेन देयर इज़ अ बैड वाइब एंड बैड थिंग्स कमिंग टू रियल मैड्रिड्स वे, जो कि नहीं आनी चाहिए। जो कि क्लब में सब कुछ इतना पॉजिटिव है, वेयर इन द चैंपियंस लीग फाइनल 36 ला लीगा जीत गए, एम्बापे आ रहा है, तो इसमें कोई भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन रियल मैड्रिड की तरफ नहीं होनी चाहिए। रियल मैड्रिड की तरफ कुछ बातें ऐसे उल्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो रियल मैड्रिड रिस्पेक्ट्स लूका मॉड्रिच, एवरी फैन लव्स लूका मॉड्रिच थ्रू एंड थ्रू, and for what he has done and for what he is still doing, I think final maybe he will have a big say, to be very honest he is that kind of a player। but अगर मैं practicality में बात करूँ तो भाई लूका मॉड्रिच 38 ईयर ओल्ड, लेट आर्दा, और मतलब अगले सीजन जितना कंपटीशन है, लेट आर्दा गुलर सेटल इन, क्योंकि आर्दा गुलर एक वो बंदा है जो क्रिएटिव पासेस और क्रिएटिविटी लाएगा पूरा भर के। लूका मॉड्रिच के जाने से सबसे ज़्यादा मतलब अगर किसी को वो होगा कि मिनट्स मिल सकते हैं वो आर्दा गुलर होगा, बिकॉज वी वांट टू सी
आर्दा गुलर जो थोड़ा डीप भी खेल सकता है, उसने करके दिखाया है कि भाई डिफेंसिव इंटेंट भी दिखा सकता है, इज़ नॉट कि भाई मैं आगे रहूँगा। डिफेंसिवली ही कंट्रीब्यूट्स अ लॉट, एंड देन क्रिएटिविटी तो उसका सबसे ए पॉइंट है। अगर हम उसको टर्किश ओजिल बोलते हैं तो मतलब ऑब्वियसली मतलब उसमें बंदे में बातचीत है कि हम उसको ये नाम दे रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट लूका मॉड्रिच, आई थिंक ही हैज़ प्ले एट द लेवल बेस्ट बहुत अच्छे से, एंड बहुत टाइम तक आई थिंक मोस्ट लाइकली विल गो टू डायनामो ज़ाग्रेब। सऊदी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं है दोस्तों सऊदी की, डायनामो ज़ाग्रेब की बात हो रही है। ही विल गो टू हिज चाइल्डहुड टीम, एंड वही करना चाहिए मेरे ख्याल से लूका मॉड्रिच को, बिकॉज आई थिंक द स्टोरी एट रियल मैड्रिड प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो नाउ इट्स टाइम टू मेक वे फॉर द यंगस्टर्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट जेन ऑफ मिडफील्डर्स टू कम एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम लूका मॉड्रिच, जो इस सीज़न काफ़ी बखूबी करके दिखाया है। एंड ऑब्वियसली इज़ अ बिग मिस, ऑब्वियसली विल मेक अ वीडियो इंटायरली ऑन हाउ लूका मॉड्रिच करियर में बनाऊंगा पूरी, जिसमें कहाँ से क्या और क्या से क्या हुआ लूका मॉड्रिच के लिए। बट आप बता रहे दोस्तों कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? डू यू थिंक लूका मॉड्रिच को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए?